मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वविदः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वविदः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। श्लोक पुनः दोहराएंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 4। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। अनुवाद। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 5।
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदस्यैव हेतुमब्धिर्विनिश्चितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदस्यैव हेतुमब्धिर्विनिश्चितः। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 6 और 7। महाभूतन्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचन्द्रियगोचरः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचन्द्रियगोचरः। इच्छद्वेषः सुखं दुःखं संघातस्येतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इच्छद्वेषः सुखं दुःखं संघातस्येतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अनुवाद। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया दमन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 और 12। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योरपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योरपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिर्न विस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। असक्तिर्न विस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि।
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदोत्तु अन्यथा। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदोत्तु अन्यथा। अनुवाद। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म सत्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतं श्नुते अनादिमतपरं ब्रह्म न सतन्न सदुच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतं श्नुते अनादिमतपरं ब्रह्म न सतन्न सदुच्यते। अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म है आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वतः श्रोत्रिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वतः श्रोत्रिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अनुवाद। उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अनुवाद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदवीन्यं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बहिरन्तश्च भूतानां
चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तदवीन्यं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अनुवाद: परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभारत च तज्जनेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभारत च तज्जनेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अनुवाद: यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। अनुवाद: वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अनुवाद: इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणश्चैव वेद्धि प्रकृति संभवान्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव वेद्धि प्रकृति संभवान्। अनुवाद: प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कार्य कारण कर्तृत्वे
हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुवाद: प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसो। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसो। अनुवाद: इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अनुवाद: तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 24। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अनुवाद: जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्यसंख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्यसंख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अनुवाद: कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते
ते अपि चातितरं तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अनुवाद: ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा कर लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 27। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्मम क्षेत्र क्षेत्राग्न्य संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्मम क्षेत्र क्षेत्राग्न्य संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अनुवाद: हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा आचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यं तं यः पश्यति स पश्यति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यं तं यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अनुवाद: जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अनुवाद: जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद:
जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरोऽस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरोऽस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अनुवाद। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं द्रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं द्रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अनुवाद। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। अनुवाद। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भावबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पूर्व सदा चेतना। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। आइए मिलते अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।